देश दुनिया की रखी खबर, हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ। नमस्कार, आज तारीख है 10 मार्च, दिन मंगलवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होती है खबर खास। मध्य पूर्व में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष से दुनिया भर में तेल गैस की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इससे ऊर्जा संकट गहरा गया है। ऐसे में भारत में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को सक्रिय कर दिया है, ताकि घरों में इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस एलपीजी की सप्लाई बिना रुकावट बनी रहे और कोई जमाखोरी या कालाबाजारी ना हो। इस कानून के तहत सरकार ने सभी तेल रिफाइनरियों को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रोपेन और ब्यूटेन, जो एलपीजी के मुख्य घटक हैं, अब पेट्रोकेमिकल या अन्य औद्योगिक कामों में नहीं लिए जाएंगे। इसका पूरा इस्तेमाल सिर्फ एलपीजी बनाने में होगा। एलपीजी सिर्फ इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियों को सप्लाई की जाएगी, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं तक इसकी पहुंच बनी रहे। यह कानून पहले भी कई बार इस्तेमाल हो चुका है, जैसे कोरोना काल के समय में मास्क, सैनिटाइजर या अनाज की कीमतें बढ़ने पर। इसके उल्लंघन पर 3 महीने से 7 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इस बीच मुंबई के होटल और रेस्टोरेंट संकट में फंस गए हैं। मुंबई होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के मुताबिक कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह से रुक गई है। इस वजह से अब तक करीब 20% होटल और रेस्टोरेंट को बंद करना पड़ा है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर 2 दिनों में गैस की सप्लाई सामान्य नहीं हुई तो शहर के आधे यानी 50% तक होटल रेस्टोरेंट बंद हो सकते हैं। यह समस्या सिर्फ मुंबई तक नहीं है। गैस की कमी का असर चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, गुरुग्राम और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में भी देखने को मिल रहा है। चेन्नई होटल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर तुरंत मदद की गुहार लगाई है। बेंगलुरु में तो सोमवार से गैस सप्लाई बंद होने से कई होटल रेस्टोरेंट के बंद होने की खबरें भी हैं। अब खबर लोकसभा के बजट सत्र से। बजट सत्र के दूसरे चरण में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार को सदन में चर्चा हुई। यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने पेश किया था, जिस पर 118 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर हैं। विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है और सदन की गरिमा प्रभावित हो रही है। सोमवार को पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण यह चर्चा नहीं हो सकी थी। आज चर्चा की शुरुआत कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने की, जिसमें उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि संसद की मर्यादा और निष्पक्षता को बचाने के लिए लाया गया है। सदन ने इस पर 10 घंटे की बहस तय की है। चर्चा के दौरान सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने स्पीकर का बचाव किया। उधर भारतीय रक्षा बलों के शीर्ष पदों पर जल्द बड़ा बदलाव होने वाला है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल डी.के. त्रिपाठी अपने अपने पदों पर अपना कार्यकाल पूरा करने वाले हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल त्रिपाठी और सीडीएस जनरल चौहान मई के अंत में सेवानिवृत्त होंगे, जबकि सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी 30 जून को रिटायर होंगे। सेना और नौसेना के प्रमुख 62 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, जबकि सीडीएस का रिटायरमेंट 65 साल पर होता है। इसलिए सरकार आने वाले हफ्तों में इन तीनों पदों पर नए अधिकारियों की नियुक्ति का फैसला लेगी। सरकारी कर्मचारियों को उच्च शिक्षा जैसे पीएचडी के लिए अध्ययन अवकाश मिलना उनका कोई अधिकार नहीं है। यह पूरी तरह से नियोक्ता यानी विभाग के विवेक पर निर्भर करता है। यह फैसला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनाया है। मामला सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में गणित के लेक्चरर का है। उन्होंने पीएचडी करने के लिए अध्ययन अवकाश की मांग की थी, लेकिन उनका आवेदन लंबित रहा, लिहाजा उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर एकल पीठ ने याचिका खारिज कर दी। बाद में खंडपीठ ने भी अपील को ठुकरा दिया। कोर्ट ने कहा है कि अध्ययन अवकाश तभी दिया जा सकता है जब पढ़ाई किसी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में हो और वह विभाग व समाज के हित में हो। कोर्ट ने यह भी जोर दिया कि अवकाश के दौरान वेतन और सुविधाएं सार्वजनिक धन से मिलती हैं, इसलिए इसका फायदा संस्थान की उन्नति के लिए होना चाहिए। अब खबर शेयर बाजार से।
सोमवार को बुरी तरह से लड़खड़ाने के बाद आज मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग 1% की मजबूती दर्ज की गई। निफ्टी करीब 24,260 के स्तर पर पहुंचा, जबकि सेंसेक्स 78,200 के पार बंद हुआ। इस तेजी का मुख्य कारण कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट और पश्चिम एशिया के संघर्ष के जल्द खत्म होने की उम्मीदें रहीं। रुपया भी मजबूत हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 36 पैसे की बढ़त के साथ 91.85 पर बंद हुआ। वहीं एशियाई बाजारों में भी जोरदार उछाल देखा गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 5% से ज्यादा चढ़ा। जापान का निक्केई 225 करीब 3% ऊपर रहा। हांगकांग का हैंगसेंग और शंघाई का सूचकांक भी हरे निशान में बंद हुआ। यूरोप के बाजारों में भी भारी तेजी देखी गई और कल अमेरिकी बाजार भी बढ़त के साथ बंद हुए थे। और आखिर में जरा हटके में जानिए महाराष्ट्र का कोलगांव किस फैसले की वजह से बन गया चर्चा का केंद्र। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में बसा कोलगांव अब सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ महिलाओं के सम्मान के लिए एकदम अनोखा फैसला लिया गया है। अगर कोई माँ बहन की गाली देते पकड़ा गया तो सीधे उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ये अनोखा नियम बीते रविवार को ग्राम सभा में पास हुआ, वो भी इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर। सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य पूजा जगताप ने ये प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव पर ग्राम सभा में चर्चा हुई और आखिरकार सरपंच पुरुषोत्तम लगद ने इस पर मुहर लगा दी। यह भी तय किया गया कि जुर्माना तभी लगेगा जब वीडियो या ऑडियो जैसा डिजिटल सबूत हो, यानी मनमानी नहीं चलेगी। और जुर्माने के 500 रुपए गाँव के विकास कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। इतना ही नहीं, साफ सफाई को लेकर भी प्रस्ताव पास हुआ है कि घर दुकान के आसपास गंदगी फैलाने पर 100 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। आपको बता दें कि करीब 9,000 की आबादी वाला यह गांव अपने अनोखे फैसलों की वजह से मौजूदा समय में चर्चा में आ गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।